झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल चुनावी मैदान में उतरने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ऐसे में एलजेपीआर भी झारखंड में अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने में लगी है। लोजपा रामविलास झारखंड में गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी या एकला चलो की राह अपनाएगी, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। सोमवार को लातेहार में आयोजित लोजपा की हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड को विकसित राज्य बनाना उनके पिता का सपना था, जिसे वो साकार करेंगे। लातेहार जिला मुख्यालय में आयोजित लोजपा की हुंकार रैली को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि पिछले 5 साल झारखंड के युवाओं के थे, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड राज्य के विकास में पूरी तरह से अवरोध खड़ा कर दिया। वर्तमान सरकार द्वारा चुनाव से पहले जनता से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय सरकार में शामिल लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे रहे। हद तो तब हो गई जब भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री के अलावा कई अन्य मंत्री और अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा है। इस पूरी घटना से झारखंड की जनता पूरी दुनिया में शर्मसार हुई है। विधानसभा के चुनाव भी होने वाले और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे आप लोगों के 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी झारखंड में देखे। ये ऐसे महत्वपूर्ण 5 साल थे जिसमें संभवतः झारखंड विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकता था, पर इन पिछले 5 सालों में झारखंड में विकास होना तो दूर, हम लोगों ने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखी जिसकी वजह से झारखंड को और झारखंड में रह रहे हमारे तमाम साथियों को न सिर्फ विकास से दूर रखा गया, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से घटना चक्र घटा उसकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, एक ऐसा राज्य जिसने मान सम्मान को बढ़ाने की वजह की बजाय यहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से देश भर के सामने, दुनिया के सामने हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। साथियों, पुनः आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन विधानसभा के चुनाव में पुनः ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आएगी कि आने वाले 5 साल के अपने भविष्य को हम लोग कैसे तय करते। पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं, पर आज उनका अंश होने के नाते उन्हीं का खून मेरी रगों में है। आज आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि हर वो सपना जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था, वो सपना एक विकसित झारखंड को बनाने का, उनके उस सपने को चिराग पासवान पूरा करेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता। साथियों, मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। ऐसे में आज मैं अपनी जन्मभूमि पर ही खड़ा और अपनी जन्मभूमि पर खड़ा होने के नाते अपने लोगों से ये वादा करके जाता हूं और खास तौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से यह आग्रह करना चाहता हूं, पहचानिए अपनी ताकत को। एक बड़ी आबादी युवाओं की है। झारखंड जैसे राज्यों में जहां पे 65% से ज्यादा की आबादी युवाओं की है, पहचानिए अपनी ताकत। अगर ये 65% युवा एक हो जाए, एकत्रित हो जाए, एकजुट हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हमें एकजुट होने की। पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे नेता हैं जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं, जो युवाओं की जमात को नहीं, युवाओं की जाति की बात करते हैं।
और सिर्फ जात पात में बांटने की वजह से हम एकजुट नहीं हो पाते, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते। आज मैं अपने युवा साथियों से यह आह्वान करूंगा, जात पात धर्म मजहब से उठकर हमें सोचने की जरूरत है। हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर सही मायनों में अगर हम लोग एक विकसित झारखंड की बात करना चाहते हैं, एक विकसित झारखंड का निर्माण करना चाहते हैं, तो उस गरीब जाति में आने वाले हर व्यक्ति की हमें बात करनी होगी, भले वो किसी भी जाति से आता, भले वो किसी भी धर्म से आता। जरूरत है हर उस व्यक्ति को हमें साथ लेकर आगे चलने की। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in